चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब लिखना बंद कर दो, ठीक है। एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो बिकॉज ये वाला वीडियो मैं यूट्यूब पे डालने वाली हूँ, एंड ऑफ कोर्स आई वांट यू पीपल टू आंसर आपने एटलीस्ट क्या लिखा है, ठीक है। मैं अपने सारे व्यूअर्स को जो भी हमारे देखेंगे उनको बता देती हूँ कि हमारा जो प्रेजेंट क्लास है उनको 1 आवर दिया गया था टू डिस्कस ऑलमोस्ट हाफ ऑफ दी पेपर जो 70 मार्क्स वाला था। हमने अभी कंपनी लॉ वाले सिर्फ क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं और अब हम आंसर डिस्कस करने वाले हैं फॉर दी अटेम्प्ट दैट इज मे 22। पेपर कैसा लगा हमें भाई लोग? डिफिकल्ट, इजी, कंफ्यूजिंग? कैसा लगा? कंफ्यूजिंग। इट इज। और अगर आप मेरे से पर्सनली पूछें, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट, कंफ्यूजिंग, कॉम्प्लेक्स एंड कंसेप्ट बेस्ड इन्होंने सवाल बनाए हैं। आई थिंक एक तो इनसे खुद से मिस्टेक हुई है पेपर में। मैं आपको वो अभी क्वेश्चन दिखाती हूँ। आपने अभी वो टॉपिक करा हुआ नहीं है ऑडिटर चैप्टर वाला, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इट इज अ मेजर मिस्टेक विच आई हैव रियलाइज्ड कि हाँ गलत है। मैं आपको दिखाती हूँ, ओके। ये देखिएगा, 5th का ए पार्ट दिया हुआ है इन्होंने, HD सॉफ्टवेयर। ये मिस्टेक इसको ये लोग क्लैरिफाई करेंगे फॉर श्योर सजेस्टेड आंसर। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आएगा। देखिए, HD सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग सम सॉफ्टवेयर सर्विसेज, ठीक है। द कंपनी अपॉइंटेड इट स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स, ठीक है। द एंगेजमेंट लेटर वॉज साइंड, बकायदा विद अ क्लॉज दैट फीस म्यूचुअली डिसाइड करेंगे, ओके। हाउएवर द रेम्यूनरेशन वॉज नॉट फाइनलाइज्ड, ठीक है। डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी seek your advice for the provisions related to remuneration of है डायरेक्टर के तो रेम्यूनरेशन की बात ही नहीं हुई है यार पूरे क्वेश्चन में। ऑडिटर की आपकी बात हो रही थी, वर्ड ऑडिटर होना चाहिए था। तो आई थिंक दे शैल बी टेकिंग इट एज ऑडिटर ओनली बिकॉज डायरेक्टर्स आपके सिलेबस में नहीं है। ये आपका ऑडिटर चैप्टर में है जो आप लोगों ने अभी करंट बैच में करा नहीं है। ऑलराइट, स्टार्ट करें हम लोग। जरा फर्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। आप देखिए, हमने क्लास में जो एक अंदाजा लगाया था कि ओपीसी और स्मॉल कंपनी पे इस बार क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। कारण क्या था उसका? जस्ट पिछली बार इन्होंने ओपीसी में 3 नंबर का कन्वर्जन वाला पॉइंट पूछ चुके हैं नवंबर अटेम्प्ट में, तो अपने को उसकी जरूरत नहीं थी। इन्होंने ये क्वेश्चन कहां से उठाया है? प्राइवेट तो है ही, कहना है ये सीए फाउंडेशन का क्वेश्चन है। सीए फाउंडेशन के पूरे पेपर में 2 क्वेश्चन हैं। ये फर्स्ट का ए वाला पार्ट, ये एज इट इज क्वेश्चन आपका एग्जाम में फाउंडेशन में भी आया हुआ है। एंड आपका इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन वाला क्वेश्चन सेक्शन 9 वो वाला क्वेश्चन अभी हम करेंगे, वो भी आपका आ चुका है। ये बात अपने को पता है फाउंडेशन के ये टॉपिक से। अब सुनिएगा जो मैंने आपको आज बिगनिंग में बात करी थी। आई एम ओनली एंड ओनली कंफ्यूज अबाउट वन क्वेश्चन कि इसमें इनको 2 प्रोविजंस इन्होंने पूछे हैं या ये सिंगल सेक्शन पूछ रहे हैं। ये क्वेश्चन हमने देख लिया एमएनपी लिमिटेड वाला, ठीक है। इसका यार सेकेंड पार्ट तो समझ में आता है, वेदर द एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ मेंबर्स नीड टू बी रिड्यूस फॉर द प्रपोज्ड प्राइवेट कंपनी। उसके आंसर पे हम आते हैं। फर्स्ट पार्ट जो इन्होंने पूछा है, वेदर द कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ प्राइवेट कंपनी, मैं आपको आंसर इसमें सिंपली कहती है यस, जो कि आंसर सही है, ठीक है। बट द क्वेश्चन इज ऑफ 6 मार्क्स, दैट इज 3+3। ये इसमें दिख नहीं रहा है शीट में, परंतु ये ऐसे ही दिया हुआ है आपके इसमें। सो व्हेन इट इज 3+3 दैट मीन्स इन्होंने फर्स्ट पार्ट को भी 3 मार्क्स का दिया है। नाउ देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि ये सजेस्टेड आंसर में इसमें सेक्शन 14 का भी रेफरेंस दें, दैट इज कन्वर्जन ऑफ पब्लिक टू प्राइवेट एंड प्राइवेट टू पब्लिक, ठीक है। आप इसमें सेफ खेलने के लिए काम कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता नहीं है इन्हें कायदे से पूछना चाहिए, बट अगर आप आगे का पूरा पेपर देखें, इन्होंने मिक्स एंड मैच 2 सेक्शन मिलाए हुए हैं। तो अगर आपके मन में ये बात आ गई एग्जाम हॉल में कि कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनी में कन्वर्जन सेक्शन 14 पूछ रहे हैं, तो आपका फर्स्ट पार्ट में बहुत थोड़ा सा सेक्शन 14 आएगा, दैट इज कंपनी आपकी पब्लिक प्राइवेट में कन्वर्ट हो सकती है। ध्यान से मैं रेफरेंस पॉइंट बता दूं अगर ये सजेस्टेड आंसर में आए तो, सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन, ठीक है, क्रेडिटर्स की एनओसी एंड आपका कहीं ना कहीं डिवेंचर्स डिपॉजिट्स वगैरह में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा आपको अदरवाइज एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, एक एसआर वाली बात आप बता सकते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको दिखाना है पूरा कैलकुलेशन, ठीक है। आपने फैक्ट्स लिखी होंगी क्वेश्चन में। प्रोविजन का मेन सेक्शन क्या लिखा बेटे? परफेक्ट, 2 और सच, ठीक है। ये आपको एडवांटेज है कि आपको बहुत सारे सेक्शंस आते हैं। थर्ड, प्राइवेट कंपनी के प्रोविजंस क्या क्या लिखे? मिनिमम मेंबर 2, मैक्सिमम 200, बढ़िया। एंड आपके होल शैल नॉट बी काउंटेड इन 200। कैन यू टेल मी दोस? Employees and members
एक्स एम्प्लॉयज, और इन्होंने बड़े प्यार से लिखा है हु परचेज ड्यूरिंग आपका एम्प्लॉयमेंट, क्लियर कर दिया उन्होंने। कह रहे बाकी तो आपको कुछ क्लियर होगा नहीं, यही हो जाए, ठीक है। थर्ड QIVs एंड फोर्थ जॉइंट शेयर होल्डर शैल बी कंसिडर्ड एज वन। कैन डू यू पीपल हैव शोन द कैलकुलेशन एज वेल? यस, जरा मुझे टोटल बताएंगे आपका कैसे कैसे आया। 162 कैसे कैसे आया है हमारा? 18 प्लस 7 प्लस 137। आपने 26 नहीं काउंट किया, आपने 15 काउंट नहीं किया, और आपने 14 को काउंट किया 7। सो 162 इज विद इन 200। सेकेंड पार्ट का आंसर तो यस सिंपल है कि हमें कोई लिमिट कम नहीं करनी, वी आर विद इन लिमिट्स, मतलब हमें दिक्कत नहीं है। फर्स्ट में आपने कितने लोगों ने सेक्शन 14 का रेफरेंस डाल दिया था? 3 जनों ने, ठीक है। अगर आपको शक आ रहा है तो डाल दीजिए, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है हो सकता है ये पूछ रहे हो 3 मार्क्स में। यस का तो देखो आपको 1 नंबर मिल ही रहा है, ठीक है ना, वो तो कहीं जा नहीं रहा। आपको फैक्ट्स, प्रोविजन, कैलकुलेशन, कंक्लूजन सेकंड पार्ट के नंबर मिल रहे हैं। आधे एक नंबर का जुआ है। मेरे को लगता है, मेरा सजेस्टेड आंसर है, हमारी क्लासेस का सजेस्टेड आंसर है सेक्शन 14 शायद आ सकता है। बाकी हमें जब ICI बताएंगे। क्या 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 क्या? बिल्कुल नहीं बेटा, एक बात बताओ, कन्वर्जन की बात पूछी है, सेक्शन 14 किस बारे में बात करता है? और पब्लिक टू प्राइवेट, तो वही तो सवाल है, वेदर द कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनी। we'll wait for suggested answer, we'll wait for suggested answer, maybe you are correct, maybe 90% I am feeling that might be, but उन्होंने 3 नंबर का अलग से क्यों पूछा है? दैट इज माई क्वेश्चन। 3 + 3 दिया हुआ है, अगर देते तो ये 5 में डायरेक्ट देते, या 4 नंबर का एक साथ देते, इसको अलग अलग क्यों दिखाया इन्होंने? 6 का भी दिखा देते डायरेक्ट, तो मैं मान लेती कि शायद ये लोग सेकंड पार्ट में 2 और 60 पूछ रहे हैं, मेन तो फर्स्ट तो ऐसे ही यस करना है। इसलिए मुझे शक आ रहा है बेटा कि ये डिवीजन का मार्क्स कैसे रख रहे हैं। दैट्स माय काइंड ऑफ थिंग। मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ, और मैंने आपको बोला भी है, इस पेपर में इन्होंने आपको मिक्स एंड मैच करके देने की कोशिश करी है, सो यू हैव टू बी अलर्ट इन द सेम, राइट? इसलिए मेरा दिमाग एक्स्ट्रा चल रहा है, आई एम बीइंग मोर अलर्ट, दैट्स द ओनली थिंग। बाकी हम सजेस्टेड आंसर देखेंगे, अभी के लिए मेरा सजेस्टेड आंसर ये है। हाँ ऑफ कोर्स सेकंड का आंसर नो है, 162 आप लिख दीजिएगा, ठीक है। आप इसके आगे स्टार बना लीजिए। नेक्स्ट, मैं आपको CSR का क्वेश्चन अभी नहीं करा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने ये करा नहीं है मेरे संग। SKS लिमिटेड पे आए, क्वेश्चन किस सेक्शन को डेडिकेटेड है भाई? बहुत बढ़िया यार, बहुत प्यारा, एकदम एक्साइटेड लग रहे हो, एकदम भरी पूरी क्लास लग रही है हमारी, ठीक है। मुझे एक बात बताएं, क्वेश्चन में आदमी सोचता है यार ये कुछ पूछेंगे ट्रिब्यूनल पे जाने की बातें, ये कुछ पूछेंगे कि भाई साहब 10 साल 30 साल की बातें। इन्होंने पूछा घंटा, इन्होंने पूछा है 70% पे सवाल, ठीक है। एकदम ही वाहियात सवाल पूछा है यार, 75% चाहिए था स्पेशल रेजोल्यूशन, 70% पास हुआ है। NCLT इनको एंटरटेन नहीं करेंगे, एकदम दफा कर देंगे, ठीक है। जरा मुझे प्रोविजंस चेक कराएंगे, फैक्ट्स लिखने की जरूरत नहीं है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। सेक्शन 55 यस, अगर आपको रिडेम्पशन के टाइम पे पैसा नहीं मिल रहा, यू कैन गो टू ट्रिब्यूनल, फॉर गोइंग देयर यू नीड टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन, फॉलोड बाय दैट ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगा एक्सचेंज, ठीक है, एंड एग्जिट अपॉर्चुनिटी टू द डिसेंडिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। डन, इतनी बात क्लियर हो गई, ये प्रोविजन आया आपके मेन, राइट? चलेगा चलेगा, मेरे को चलेगा, हाँ चलेगा चलेगा, आपने कर दिया 20-30 तो बहुत अच्छा काम किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। चल आगे बढ़ जाऊं मैं, इसमें एक पार्ट और आया जिसमें आज सुबह वाले बच्चे फंसे भाई, विल द कैन द कंपनी इंक्लूड द डिविडेंड अनपेड इन द अबव इशू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर? क्यों? हाँ क्या क्या क्वेश्चन समझ में आया? क्या हुआ क्या? हाँ हाँ करेक्ट है, बिल्कुल ठीक बात है, यही सवाल है। सबको समझ में आया ना कि पुराना डिविडेंड जो पे नहीं किया है, हम कह रहे हैं इसके नाम पर भी आप इसमें प्रेफरेंस शेयर्स ऐड करके दे दो, करेक्ट है, ये सवाल है। आप मुझे बताइएगा नो किस बेसिस पे कह रहे हैं? जागृति, अब यहाँ दिक्कत आती है जब आप ध्यान से बुक नहीं पढ़ते हो। बुक खोलो, क्लास का बुक खोलो,
पेज नंबर बताओ मुझे, सेक्शन 55 वाला। सेक्शन 43 में दिया होगा फर्स्ट पेज पे चैप्टर के। नहीं, इस पेज पे नहीं है, इससे पहले आओ, 43 सेक्शन पे आओ। इससे पहले बेटा, हाँ ये फर्स्ट पेज जो है चैप्टर का, क्या नंबर है? 34 पेज नंबर। सबसे नीचे की तरफ चले जाना है इसके पैराग्राफ्स में, जहां ट्रिब्यूनल की बात करी गई है। ठीक है, व्हाट विल हैपन इफ द कंपनी कैन नॉट रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स। जरा पढ़ना इस टॉपिक को अच्छे से। इंक्लूडिंग डिविडेंड का मतलब क्या हुआ? और अब आप मुझे बताओ, आप बुक ढंग से पढ़ रहे हो आप जो मुझसे कहते हो? मेरे बच्चों, सवाल बड़ा आसान है, जरा कॉमन सेंस लगाओ अगर नहीं भी पढ़ा था तो। कंपनी कह रही है कि यार हमारे, एक बार बताओ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के साथ गलत हो रहा है ना? हम पे तो पैसे भी नहीं है डिविडेंड देने के, बिल्कुल नहीं है। कंपनी कह रही है ओ वेरी सॉरी, हमारे पे डिविडेंड देने के तो पैसे नहीं है ना रिडेम्पशन के, हम आपको वो जो डिविडेंड बचा हुआ है, एक्यूमुलेट हो गया है, वो कैश में ना देके आपको उसके बदले में प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे दे रहे हैं। आप मना कर दोगे इतना अच्छा ऑफर? नहीं, आप मना कर दोगे? आप मुझसे कह रहे हो कि कंपनी ऑफर कर रही है खुद से कि जो अनपेड डिविडेंड है उसके बदले में आपको प्रेफरेंस दे रहे हैं। गलती क्या है? प्रेफरेंस के छोटे छोटे बेबी प्रेफरेंस शेयर्स हो रहे हैं, रख लो भाई खुशी से, जब कैश नहीं है तो यही रख लो। इसका आंसर होगा यस। ठीक है, किसका सही है ये? 1 2 3। वो तो आपने सही कही। आप बात समझ रहे हो, जब आप ये बात कहते हो ना मुझसे, एक लॉजिक समझो, हम एनीथिंग डेट्रीमेंटल टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नहीं कर सकते। ये नहीं कर सकते कि उनका 100 रुपए का फेस वैल्यू घटा के आपने 80 के कर दिए और कम शेयर्स दिए, ये नहीं करना। आप ये तो जरूर कर सकते हो कि जो उनके भले के लिए हो। 2 ही ऑप्शन है, या तो पूरा डिविडेंड मरेगा या उसके बदले में प्रेफरेंस शेयर दे देंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर किसके लिए अग्री करेंगे? आप ना वो अंदर के बात में नहीं घुस पाए। आपने मुझसे कही कि मैम उनके सेम टू सेम रिप्लेस कर देंगे, एक्सचेंज इन द टर्म्स दैट इट इज नॉट डिट्रीमेंटल, इफ इट इज फॉर गुड व्हाई नॉट? गॉट माई पॉइंट एवरीबॉडी? और बुक में दिया हुआ है, क्या नाम है? मुझसे बुक में नहीं दिया है। ठीक है, आगे आए। ये आप लोगों ने अभी पार्ट भी टच नहीं करा है मेरे संग। ये क्वेश्चन आसान पर आसान नहीं, चार्ज होल्डर वाली बात है। ठीक है, लेट्स सी। सुबह वाले बच्चे फंस गए थे, रेडी हो सब लोग? ठीक है, ब्यूटी लिमिटेड, ये काइंड ऑफ क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, चार्ज की बातचीत करी है इन्होंने। फर्स्ट पार्ट है, इज देयर एनी प्रोविजन एम्पावरिंग द नेशनलाइज्ड बैंक टू गेट द चार्जेस? वेरी सिंपल, सेक्शन परफेक्ट, सेक्शन 78। फर्स्ट 30 डेज में अगर आप नहीं गए तो आप नेक्स्ट 30 डेज में, या यू कैन से बेटर विद इन 60 डेज फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ चार्ज, बात सेम है। ठीक है, अब इसमें एक बात आई, आपने कहा कि हाँ वो सब हो गया। व्हेन कैन द रजिस्ट्रार रिफ्यूज टू रजिस्टर द चार्जेस इन द प्रेजेंट सिनेरियो? एक तो मैंने आपकी 120 डेज वाली बात ले ली कि अगर लास्ट 60 डेज में गए, कौन से डेज में गए? लास्ट 60 डेज में, तो आरओसी के पास पावर है मना करने की। मेरे हिसाब से इसमें एक दूसरा पॉइंट और आना चाहिए। अगर कंपनी कहती है चार्ज होल्डर को कि यार इसको आरओसी, जैसे रिमेंबर सेकंड वाले लॉट में जब चार्ज होल्डर गया है तो आरओसी इमीडिएट नहीं रजिस्टर करती, कंपनी को भेजती है 14 दिन का शोकॉज नोटिस, और कंपनी अगर प्रूफ कर दे या तो हम ही आ रहे हैं या इनका रजिस्टर मत करो, तो आरओसी नहीं करेगी। करेक्ट है? मेरे हिसाब से इसमें दोनों आंसर आने चाहिए, एंड इसमें सेक्शन लगेंगे 77 और 78 मेरे हिसाब से। ये मेरा सजेस्टेड आंसर है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन बड़ा क्लियर नहीं बनाया है। 120 दिन भी आप देखो फिट बैठ रहा है, और कंपनी कह रहे हैं इन इस प्रेजेंट सिनेरियो में। तो प्रेजेंट सिनेरियो का मतलब आप हमसे ये कह रहे हो कि चार्ज होल्डर गया है, यही कह रहे हो? और प्रेजेंट सिनेरियो का मतलब कि आपने जब फर्स्ट पार्ट में पूछा कि चार्ज होल्डर आया है, तो यानी चार्ज होल्डर आज उसी के पास पहुंचा है, तो वो कब मना कर सकते हैं उसको? जब कंपनी ने मना कर दिया है। आई थिंक इट शुड बी बोथ, बिकॉज बोथ आर फिटिंग वेरी वेल इन दिस पर्टिकुलर थिंग। आप इसमें दोनों ही लिख के चलिए। आपने जरूर कुछ ना कुछ मिस आउट किया होगा। कितनों ने 2 लिखे हैं? हाँ, आप उसको कंक्लूजन में सेपरेट सेकंड के 2 पार्ट्स बना के दिखा दो। आरओसी कैन रिफ्यूज इन फॉलोइंग 2 केसेस। ए, if the
charge holder or company has reached या has arrived in the last 60 days, that is ad valorem fees वाले point में. हाँ हाँ हाँ, वो तो आप अपने कंप्लीट कर लोगे, I'm assuming, है ना. और सेकंड, अगर चार्ज होल्डर आया है तो एक बार कंपनी से बात कर ली जानी चाहिए, SCN वाली बात आएगी. कौन कौन इस सब में क्यों जा रहे हो यार, इस सब में क्यों जा रहे हो, इस सब में क्या मतलब है, ये सब हमें नहीं बताना. क्लियर है? I think again it's a merger of two sections, that's 77 and 78. Yeah. Okay. ठीक है, चलेगा, नो प्रॉब्लम. पर अगर आपको आता ही है तो फिर आप रेंज क्यों लिख रहे हो? When you know something, वो तो लास्ट रिजॉर्ट हमने तब लिया था जब आपको आता नहीं था. जब आता है तो दिक्कत ही क्या है यार. ऑल राइट, आगे बढ़े. ये आपने डिविडेंड क्वेश्चन किया नहीं है, वैसे आप कर लोगे इसको आसानी से बहुत. ये सब नेगोशिएबल के हैं क्वेश्चन. ये आया, और इस क्वेश्चन में सिर्फ तंग करने के अलावा इन्होंने आपके संग और कुछ नहीं किया है. ठीक है, कितने लोग दो सेक्शन में पहुंच गए थे, 66 और 61 पे? आई एम अज्यूमिंग एवरीबॉडी. ठीक है, कि ये तो पता ही है इस आंसर में ये दो सेक्शन आ रहे हैं, राइट. अब इस क्वेश्चन में ना कुछ हिंट पॉइंट्स थे. पहला हिंट पॉइंट था, मैं आपको बता दूं. अच्छा पहले ये तो बता दो आपने आंसर किया क्या है इसमें? तुमने आपस में डिस्कस किया ना 61? हाँ दे, वो हाँ बोल रही है, तो इसने अकेले डिस्कस किया है? कह रहे हम सबने नहीं किया डिस्कस. डिस्कस किया है. क्या सोच रहे थे आप उससे पहले? दोनों लग रहे थे आपके हिसाब से? इसमें एक ही सेक्शन लगेगा. तूने दोनों लिख दिया, 66 और 61. काट दिया. मेरी बात सुन लीजिए, ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 61 बेस्ड है. और आज सुबह का जो वोटिंग काउंट था, इट वाज 5 अगेंस्ट 25. 25 लोगों ने 66 बोला था, 5 लोगों ने 61 बोला था, और वो 5 वाले सही थे. हिंट पॉइंट्स देती हूँ इस क्वेश्चन में. पहले तो आपने कंसेप्ट याद करना चाहिए. मैंने आपके संग कई बार वर्ड यूज किया है, कैंसिल द शेयर. कैंसिल द शेयर यूज होता है सेक्शन 61 में, डिमिनिशन वर्ड यूज होता है 61 में, रिडक्शन वर्ड यूज होता है 66 में. मेरा आपके लिए दूसरा हिंट पॉइंट, आपको रिडक्शन में पता होना चाहिए कि आप रिड्यूस कर रहे हो पेड अप, यानी या तो ऐसी कैपिटल, जैसे सपोज करो 10 रुपए का फेस वैल्यू, अगले आदमी ने 8 रुपए पेड अप किया है. भाई मेरे एक सिंपल बात बता दो, उसने सब्सक्राइब कितना किया है? 10. और उसने बाई चांस की बात है पे कितना किया है? 8. 2 या तो हमने मंगाए नहीं है या उसने खुद से दिए नहीं है. करेक्ट है ना? करेक्ट है. दैट मीन्स उसका कमिटमेंट कितने रुपए का है टोटल? 10. आप अगर उसके संग छेड़छाड़ करो तो वो रिडक्शन है. और ऑथराइज कैपिटल की मैंने खास बात बताई थी, ऑथराइज कैपिटल की वजह से किसी पे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा. जब उसकी पेड अप कैपिटल वगैरह पे कोई फर्क नहीं है, सब छोड़ो सब्सक्राइब तक पे भी फर्क नहीं है, तो ऑथराइज कैपिटल की बात आती है. अब इस क्वेश्चन में दूसरा हिंट पॉइंट था, टोटल इन्होंने कही 10 लाख कैपिटल है और 10 लाख इक्विटी है, जिसमें से 8 लाख सब्सक्राइब थे. इसका मतलब 2 लाख क्या है? अनसब्सक्राइब. कहना इससे ये ऐसे कैपिटल हुई जो लोगों ने कभी खरीदी ही नहीं, लोगों ने ली ही नहीं. यानी ऑथराइज जब आप देख खींचते हो बैलेंस शीट में तो 10 लाख लिखी, 10 लाख इंटू 10 जो भी है 100 लाख रुपए. ठीक है, इशूड आपने जो करी है, एंड सब्सक्राइब जब आप साथ में लिखते हो तो 10 लाख तो इन्हें लिखोगे यार, 8 लाख लिखोगे. तो अब एक बात बताना, अगर आप सिर्फ वो डबल लाइन के ऊपर ऊपर का हिस्सा इफेक्ट करा रहे हो तो सेक्शन 61 लगा, और उसके नीचे का इफेक्ट करा रहे हो पेड अप वगैरह सब्सक्राइब वगैरह तो 66 लगा. अब आप घबराए कहाँ? हिंट पॉइंट तो काफी सही डायरेक्शन में जा रहे थे. टेंशन आई अगले इंसान के दिल में जब इन्होंने वर्ड लिखा तीसरी चौथी पांचवी छठी लाइन में रिड्यूस्ड. आज मैंने कहा ये तो रिडक्शन है. मैंने आपको कितनी बार समझाया है, ये बाइंग ऑफ ओन शेयर और बाय बैक तक तो तमीज से लिख नहीं पाते हैं, तो ये क्या लिखेंगे? यहाँ आप फंसे. अगला आप सुनना क्या हुआ. इन्होंने कहा, अब जब इन्होंने पूरी बातचीत कर ली, कह रहे हैं एनसीएलटी का कंफर्मेशन नहीं लिया और अनसब्सक्राइब वर्ड लिखा था. ठीक है, इन्होंने उसके बाद कहा जो ये सीएस है ये फॉर्म साइन करने को तैयार नहीं है. मैं आपको बताऊं, आजकल तो हम बड़े एक दूसरे को इज्जत देने वाले और बड़े शरीफ टाइप की कैटेगरी में आते हैं. हम तो अपने टाइम में एक बात जानते थे
सीए इंस्टीट्यूट सीएस वालों की इज्जत नहीं करते, सीएस वाले सीए की नहीं करते। जहां क्वेश्चन मिलता है इन लोगों को, आईसीएसआई वाले लिख देते हैं सीए ने ये काम कर दिया, जिसका मतलब होता है वो गलती किया होगा उसने। सीए वाले क्या करते हैं, सीएस वाले का गलत दिखा देते हैं, कह रहे हैं सीएस कह रहा है कि मैं तो वेरीफाई नहीं करूंगा, आप बताओ भाई, तो इट मीन्स कि उसको गलत फहमी है। इस वाले में एक और चीज करते हैं, कई बार अकाउंटेंट वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, बीच में द अकाउंटेंट हैज कैलकुलेटेड, समझ जाना ये बेवकूफपने की बात कर रहा होगा अगला आदमी, ये समझ जाना आप बिल्कुल, ठीक है। द पॉइंट इज ये अगला हिंट था, कह रहे ये तो हमें पता ही नहीं था, हमें लगा मैम एवरीबडी इज इक्वल, एवरीबडी शुड बी लव्ड, नो नथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट आया, इन्होंने पूछा लास्ट क्वेश्चन में तो इन्होंने साफ साफ क्या ही दी, स्टेट द टाइप ऑफ रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड टू अमेंड द कैपिटल क्लॉज ऑफ द एमओ। इससे ज्यादा वो अब क्लैरिटी दे नहीं सकते थे, लास्ट में आके उन्होंने एक तरीके से आपको हिंट दे दी है 61 बताना है आपको। अगर आपने 66 लिखना था तो आप बीच में एक आध लाइन लिख देते कि रिडक्शन होता है पेडअप का, पूरा कुछ नहीं बताना था, रिडक्शन में ट्रिब्यूनल चाहिए आप ये कह सकते थे, पर आपको असली जो समझाना था वो था सेक्शन 61। और मैं क्यों कह रही हूँ 66 समझा दो, क्योंकि मैं एक बात की गारंटी दे रही हूँ, ये सजेस्टेड आंसर में दोनों का रेफरेंस देंगे, कंक्लूजन 61 पे ही आएगा, नो डाउट अबाउट इट। और एक बात बताना, अगर रेजोल्यूशन स्पेशली पास कराना था तो ये स्टेट एनी टाइप ऑफ रेजोल्यूशन क्यों पूछते भाई, ऑर्डिनरी है तभी पूछा है, तभी इन्होंने एकदम दिमाग लगा के इसको टफ बनाने की कोशिश की, आप फंस गए जबरदस्ती। और ये बेचारे बच्चे को देखो ये कितना फंसा हुआ है, ये शब्द पढ़ पढ़ के इसने कोई शब्द नहीं छोड़ा है, एंड द सब अंडरलाइन कर रखा है इस बच्चे ने बेचारे ने, इसको तो बाजा बाजा रखा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। आपको थोड़ी हिम्मत रखनी है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो इसको लास्ट में कर लेना, ठीक है, पर ये पूरा क्वेश्चन डूएबल है, ये मैं आपको गारंटी कर रही हूँ, राइट। इज इट ओके विद अस, सॉर्टेड है, 61 के प्रोविजंस लिख लोगे। नेक्स्ट, हाँ वन, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आप कर पाए, एक बार पढ़ लीजिए। अरे ये मैंने आपको दिया नहीं, आई एम सो सॉरी, ठीक है, ये आप पढ़ लो, अभी मेरे से मिस हो गया होगा। ऐसी शक्ल थी इंडिया के आधे से ज्यादा बच्चों की कि भाई ये सेक्शन कौन सा है, जरा दोबारा पढ़ के देखो। भाई रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है, सेक्शन 32 पी क्यू मिसिंग है, क्या बोल रहे रे, क्या बोले, ऑफर पीरियड क्या, कुछ नहीं कुछ नहीं, रेड हेरिंग है, एक लाइन पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए था। प्राइस एंड आपके नंबर ऑफ शेयर बाद में डिसाइड करेंगे पोस्ट क्लोजर ऑफ द इशू, पूरा बुक बिल्डिंग पढ़ाया है यार तुमको, है क्या हो गया, बहुत कंफ्यूजिंग क्यों है। अगर आपको कंसेप्ट उस समय क्लिक नहीं कर रहा, मैंने क्या कही थी, ऐसा क्वेश्चन दिया कि चैप्टर ना पहचान पाओ, सेक्शन तो बहुत दूर की बात है, आप चैप्टर में नहीं पहचान सकते हो। अब इसमें चाहिए कुछ बारीक चीजें, इफ यू आर टेलिंग मी यू आर रिवाइजिंग, यू आर फूलिंग योरसेल्फ, यू नीड टू हैव सच अ भयंकर रिविजन ऑफ थिंग्स, एकदम बुक में घुस के आपने बुक की एक एक लाइन पढ़ी हुई हो कि आप क्वेश्चन देख के पहचान पाओ। भाई पी क्यू शॉर्टकट कराया है, प्राइस एंड क्वांटम, इसमें और क्या आएगा मुझे बताओ, पोस्ट क्लोजर बाद में डिसाइड करेंगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका रेड हेरिंग पे था और बुक बिल्डिंग समझानी थी, नोट्स आप पे रेडी हैं, बस क्वेश्चन पहचानने की देरी है। और इसमें तो कोई हेल्प नहीं कर सकता, मैं आपको बताऊं, एग्जामिनर ना जाने किस क्वेश्चन पे क्या बना के दे दे, किस टॉपिक पे। अब मैं कहां तक आपको सोच के बता दूं कि कोई एकदम सीक्रेटिव बात बता देती हूँ, अब देखो गेस करो, ये कोई हम पहेलियां तो ही ना बुझा रहे हैं यार, और वो बना रहे हैं ऐसा पेपर, और उनकी जान में ये क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं है। अगर आपने रेड हेरिंग पकड़ लिया आप सही हो, आप रेड हेरिंग नहीं पकड़ पाए आप फंस जाओगे, ठीक है।
5 मार्क्स का है यार, 5 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है। रेड एनी में तो लिखने को कुछ है भी नहीं ना, 3 days 30 days PQ, ठीक है, क्लियर है? हाँ, थोड़ा थोड़ा माइंड वैसा होना स्टार्ट हुआ तुम्हारा जैसे कल बच्चों का हो रखा है। ये पार्ट आपको आसान लगे होंगे, बच्चों को नहीं लगे हैं, क्योंकि बच्चे रिलेटेड पार्टी पढ़ के नहीं गए थे, ठीक है, ठीक है। आप तो ऐसे हो कि 3 नंबर में से कह रहे हैं इसको तो आता है, इसको अच्छे से करते हैं, ठीक है ना, 3+3 तो आपको मिल ही रहे हैं हर हाल में। जरा मुझे बताएंगे फर्स्ट पार्ट में क्या होएगा? 3 मार्क्स में रिलेटेड पार्टी सेक्शन 276 रिलेटेड पार्टी की आपको डेफिनेशन बतानी है, पूरी आएगी डेफिनेशन, इस बात का ध्यान रखिएगा। यू नीड टू गो विद द डायग्राम, यू नो, डायरेक्टर KMP रिलेटेड, पार्टनरशिप फॉर्म के संग पार्टनर, प्राइवेट कंपनी के संग मेंबर डायरेक्टर, पब्लिक कंपनी, ठीक है। ये एग्जेम्पशन पूछा है उन्होंने, एक्सेप्शन, कि अगर सबको एक ग्रुप में प्राइवेट कंपनीज होती हैं तो सब्सिडरी आपकी रिलेटेड पार्टी नहीं होती, ये इसका आंसर आना है। तो सिंपल है, वेदर दे विल बी ट्रीटेड एज रिलेटेड पार्टी, नो। ओके विद अस? रिलेटेड पार्टी आपको समझाना पड़ेगा, क्या आप समझा पाए हो अपने आंसर में? परफेक्ट है। सेकेंड, Sapphire Private Limited has registered its articles along with MOA on 1st July 21. The directors of the company wants to know the effects of registration on company itself and on its members. कायदे से सेक्शन 9 आना चाहिए with the 4 case studies. Can somebody remind me of those case studies? एक एक करके, हाँ। हरिनागर शुगर मिल्स वर्सेज ऐसे झुंझुनवाला, स्टेट ट्रेडिंग कमीशन वर्सेज CTO, हैवी इलेक्ट्रिकल्स यूनियन वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार एंड स्पेंसर कंपनी लिमिटेड, ठीक है। वी आर गुड विद दिस एज वेल। अगर आपके मन में आ रहा है कि सेक्शन 10 की एक लाइन लिख देते हैं क्योंकि मेंबर पे इफेक्ट पूछा है, तो आप एक लाइन लिख दीजिएगा, एज पर सेक्शन 10 द MOA एंड AOA बाइंड्स द कंपनी टू इट्स मेंबर्स एंड वाइस वर्सा, उतना सफिशिएंट रहेगा। और सेक्शन 9 आपको विद केस स्टडीज समझाने पढ़ने थे, तो है ना, ये बात समझ में आए? नाम तो इन्हें लिख के छोड़ना है, सब बड़े आए। आपने सेक्शन 96 मेरे संग अभी पढ़ा नहीं है बेटा, इसका सेकंड पार्ट का आंसर सुन लीजिए, थोड़ा टिपिकल है। स्टेट द कॉन्सिक्वेंसेस इफ अ रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड इन सच अ मीटिंग विदाउट सफिशिएंट डिस्क्लोजर रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑफ अ डायरेक्टर। आपको इससे पहले बताना था सेक्शन नंबर 102, इट्स गोइंग टू बी 102, ठीक है। नेक्स्ट, आपको इसमें MLA नहीं पूरा समझाना था, यू डिड नॉट नीड MLA, यू हैड टू है, हाँ, मैं वही कह रही हूँ, पूरा MLA नहीं आना था, आपको इंटरेस्ट वाली बात आनी थी कि द इंटरेस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स एंड KMP एंड प्रमोटर्स शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द नोटिस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट ऑफ द स्पेशल बिजनेस। हाउएवर इफ इट इज नॉट डिस्क्लोज्ड, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, आप का चाहो तो मीटिंग कैंसिल करा सकते थे, बट क्योंकि यहाँ पे रेजोल्यूशन पास हो चुका है और मीटिंग हो चुकी है, यू कैन नॉट कैंसिल द मीटिंग और एनीथिंग लाइक दैट। इनफैक्ट कैंसिलेशन की मीटिंग की बात भी तभी आती है जब आप मटेरियल फैक्ट्स भूल गए हो, लाइक, ठीक है। यहाँ आप सिर्फ इतना लिखते हैं दैट दोज डायरेक्टर्स, दोज इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स शैल बी हेल्ड पर्सनली लायबल, ये आंसर आना था आपका। सेक्शन 102 का आपको नंबर मिलता है, ऑब्वियस बात है, ठीक है ना। कितने पर्सनली लायबल वाले बात पे पहुंच गए, आपकी बुक में दी हुई है, कंफर्टेबल? सो दैट इज इट। आप जरा टोटल कर लीजिए कितने मार्क्स का हमने कर लिया पेपर, अभी चेक करिए। 2 + 3 6 8, और मेरी ये कॉपी नहीं चल रही है, चल नहीं रहा है ये पेज। 8 8 8 8 5 और 5 10 18 18 और 4 22 22 और 3 25 25 और 6 31। तो हमने आउट ऑफ 70 31 मार्क्स का अभी के अभी कर लिया है। रिमेनिंग जब मैं आपको पार्ट बी वाले टॉपिक्स कराऊंगी 40 नंबर के, तब मैं आपको वो कराने वाली हूँ, ठीक है ना। तो 70 में से 31 तो आप यही कर पा रहे हो, और MCQs आपको ऑफकोर्स आते हैं। तो आप सोचो कितना कम पढ़ा है आपने, और उसके बावजूद आप इतना कर पा रहे हो। हाँ, क्या वार्निंग लेके जा रहे हो यहाँ से? डोंट अज्यूम एवर दैट यू नो एवरीथिंग, डोंट, ठीक है ना। जस्ट मेंटेन दैट काम, आने दोबारा से पढ़ना स्टार्ट करेंगे अपने, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द टेस्ट टुमारो, ठीक है।